नमस्कार, मैं विकास हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में मौजूद कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क मुख्य रूप से तेंदुआ और बारहसिंगे जैसे वन्यजीव प्राणियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बंगाल टाइगर भी आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कई धाराएँ हैं और इस जो यहाँ का जंगल है वो काफ़ी घना जंगल है और इसमें मैदानी क्षेत्र भी है जो इस कान्हा नेशनल पार्क को सुशोभित करते हैं। कान्हा नेशनल पार्क का एक जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थान है वो बम्पी दादर है, जिसे सनसेट के नाम से भी जाना जाता है। और कई जो है वन्यजीव प्राणी यहाँ पर मिल सकते हैं आपको देखने को। आपको कई सारी वनस्पति भी मिल सकती हैं। इनमें से मुख्य रूप से साल, साजा, लैंडिया, धावा, तेंदू और कई बीजा, महुआ, आंवला, अचार, कई वनस्पति हैं। और जो वन्यजीव मिल सकते हैं बाघ, पैंथर, चीतल, सांबर, बारहसिंगा आदि कई रूप से आपको मिल सकते हैं। मैं इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका मन बन गया है कि आप जो है कान्हा नेशनल पार्क की सैर पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है अक्टूबर से जून के बीच में जाना होगा, क्योंकि ये टाइम सबसे बेहतरीन टाइम होता है। इसके लिए अगर आप जो है सफारी जीप की अगर सैर करना चाहते हैं, उसके लिए जो है गर्मी का टाइम अलग होता है, सर्दी का टाइम अलग होता है। तो जो गर्मी का टाइम है वो सुबह 6 बजे से 11 बजे तक है और 2 शिफ्टों में होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट। और जो इवनिंग शिफ्ट का टाइम है वो 4 से 7 बजे तक का है। और जो सर्दियों के टाइम में है वो सर्दी के टाइम में 6 बजे से 11 बजे तक है। माफ़ी चाहूँगा अगर यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया, ये शायद 6 की जगह 7 होगा। 7 बजे से 11 बजे तक है, 6 से जो 7 से 11:30 होगा और 3 बजे जो इवनिंग की शिफ्ट है वो 3 से 5 बजे तक की है। और इसकी जो अगर आप जीप पर किराए पे लेते हैं तो उसका जो किराया है, अगर आप भारतीय हैं तो आपको 6,500 रुपये प्रति वाहन देना होगा। और अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आपको 9,500 रुपये प्रति वाहन देना होगा। कान्हा नेशनल पार्क जो है किसली गेट, ग्राम खटिया, प्यो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। और बुधवार को मैं बताना चाहूँगा, बुधवार को ये बंद रहता है। ठीक है, बुधवार को पूरी तरीके से बंद रहता है। आपको कई जगह क्या होता है कि बुधवार को पहली शिफ्ट तो चालू रहती है लेकिन दूसरी शिफ्ट बंद रहती है, लेकिन इस राष्ट्रीय उद्यान में दोनों शिफ्ट बुधवार को बंद रहती है। इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं कान्हा नेशनल पार्क, तो आपको जबलपुर हवाई अड्डे से 160 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा और नागपुर से 300 किलोमीटर पे। और जो इसका निकटतम रेलवे स्टेशन है वो गोंदिया रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आपको लगभग 145 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जबलपुर से जैसा ही बताया था 160 किलोमीटर। जो वही है कि जो है सारी शिफ्ट बंद रहती है बुधवार को। नंबर 2 पे आता है बांधव नेशनल पार्क। बांधव नेशनल पार्क भी काफ़ी प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। यह राजसी जानवरों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा बागों में से एक है। मतलब जो बाघ है वो कई मात्रा में यहाँ उपलब्ध है। इस स्थान का दिलचस्प इतिहास है, जहाँ सफ़ेद बाघ पहली बार यहीं पाए गए थे। महाराजों को प्रतिष्ठित शिकारगाह भी यहीं है। बांधव नेशनल पार्क में आपको कई प्रकार के वनस्पति और वन्यजीव देखने को मिल सकते हैं। वनस्पति में वही है साल, सज, महुआ, बीजा, बेल, बरगद, जामुन और हल्दू, पीपल आदि कई प्रकार की वनस्पतियाँ और भी हैं। आप जो है और आपको वन्यजीव वाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, तेंदुआ, जंगली सुअर, गौर, एशियाई सियार, मतलब मुख्य रूप से कई प्रकार के जानवर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका जो समय है वो गर्मियों का समय सुबह 5 बजे से 10 बजे तक है और शाम का समय जो है 4 से 7 बजे तक का है। सर्दियों का समय सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक का है और शाम का समय जो है वो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का है। इसका जो वाहन लागत है वो आपको 5,550 रुपये प्रति वाहन देना होगा अगर आप भारतीय हैं। और अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आपको 7,550 रुपये प्रति माह देना होगा। जो है
बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो राजमार्ग, नेशनल मार्ग की बात नहीं हो रही, आपको नेशनल हाईवे की बात नहीं हो रही, जो है राज्य राजमार्ग की बात हो रही है। राज्य राजमार्ग 10 पेट्रोल पंप के पास बांधवगढ़, जिला उमरिया, ताला, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1536 वर्ग किलोमीटर है। आप अक्टूबर से जून के बीच यहाँ जा सकते हैं। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो खजुराहो हवाई अड्डा जो है इसके सबसे नज़दीक पड़ता है। खजुराहो से ये 250 किलोमीटर दूर है और इसका जो है निकटतम रेलवे स्टेशन है वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उमरिया रेलवे स्टेशन है, जहाँ से 35 किलोमीटर दूर जो है पड़ता है। और हर बुधवार को, जैसे ही मैंने आपको बताया था, दोपहर वाली शिफ्ट कई जगह बंद होती है, तो इस नेशनल पार्क में बुधवार की दोपहर वाली शिफ्ट जो है वो बंद। नंबर 3 पर आता है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क ये एक मध्य प्रदेश का भव्य राष्ट्रीय उद्यान है। यह कैन नदी के तट पर स्थित है और आप इस नेशनल पार्क की सुंदरता का आनंद बोट सफारी और हाथी सफारी से भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो नेशनल पार्क है पन्ना नेशनल पार्क, ये बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको भारतीय टाइगर जो होते हैं, घड़ियाल, गिद्ध, चार सिंग वाले मृग जैसे कई वन्यजीव प्राणी आपको मिल सकते हैं, जो इस नेशनल पार्क की शोभा बढ़ाते हैं। और जो वनस्पति मिलते हैं वो साजा, सलाई, तेंदू, अचार, कुल्लू, सहजा, आंवला, महुआ आदि कई प्रकार के आपको जो है वनस्पति मिल सकते हैं। और जो सफारी समय है, यहाँ का गर्मी का टाइम का समय है 5:30 से 9:30 बजे तक, और शाम का समय है 3:30 से 6 बजे तक, और सर्दियों का समय है 7 बजे से 10:30 बजे तक, और शाम का समय है 2 बजे से 5 बजे तक। और जो आपको वाहन लागत खर्च करनी होगी इस नेशनल पार्क को घूमने के लिए, वो अगर आप भारतीय हैं तो 1000 रुपये प्रति वाहन आपको खर्च करने होंगे, और अगर आप भारतीय नहीं हैं तो 2000 प्रति वाहन आपको खर्च करने होंगे। NH, ये अब नेशनल हाईवे की बात हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 छतरपुर मध्य प्रदेश पर स्थित है। ये इसका जो कुल क्षेत्रफल है 542.7 वर्ग किलोमीटर है। नवंबर से जून के बीच में आप जो है इसकी सैर कर सकते हैं। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो खजुराहो हवाई अड्डे से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इसका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो झांसी रेलवे स्टेशन है, जहाँ से 176 किलोमीटर की दूरी पर पन्ना नेशनल पार्क स्थित है। जो बताना चाहूँगा कि बुधवार को दोपहर वाली शिफ्टें यहाँ भी बंद रहती है। कई जो नेशनल पार्क हैं वह बुधवार की दोपहर वाली शिफ्ट बंद रहती है। नंबर 4 पे आता है सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है प्राचीन प्राकृतिक और आकर्षण वन्य जीवों के लिए दुनिया में प्रवेश करें। यह स्थान कई पुरातात्विक कलाकृतियों और अद्भुत चित्रों का दावा करता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में जो प्राचीन उद्यान है उनमें से एक है। यहाँ कई प्रकार के पक्षियाँ, सरीसृप, स्तनधारी, विभिन्न प्रजातियों में जो है वन्यजीव पाए जाते हैं, जिनको आप देखकर आनंद ले सकते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क में सबसे आकर्षण विदेशी पक्षी और दलदली मगरमच्छ हैं, जिन्हें देखा जा सकता है। यहाँ पर जो कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं वो सागौन, ताल, तेंदू, महुआ, जो भारतीय मक्खन पेड़ है, बेल, बांस, घास, झाड़ियाँ, कई प्रकार की जो है वनस्पति मिल सकती हैं। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से वन्यजीव पाए जाते हैं वो चितीधारी हिरण, भारतीय बायसन, बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, जंगली कुत्ता, सुस्त भालू, ये कई प्रकार के जो है आपको वन्यजीव देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ का सफारी समय है वो गर्मी में सुबह 6 से 10 बजे तक है, और गर्मी का जो शाम का समय है वो 2:30 बजे से 6:30 बजे तक है। सर्दियों का समय सुबह 6:30 से 10:30 तक है, और शाम का समय 1:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक है। अगर आप जो है वाहन पर खर्च करना चाहते हैं तो 3050 रुपये आप प्रति वाहन भारतीय हैं तो खर्च कर सकते हैं, आपको खर्च करना होगा। और अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आपको 4500 रुपये प्रति वाहन खर्च करना होगा। सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के, और 524 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। आप जो है अक्टूबर से अप्रैल के बीच में जा सकते हैं। अगर बाय एयर जाना चाहते हैं तो भोपाल हवाई अड्डे से इसकी जो न्यूनतम दूरी है
वो 209 किलोमीटर की दूरी है और जबलपुर हवाई अड्डे से 358 किलोमीटर दूर है और नागपुर हवाई अड्डे से 274 किलोमीटर दूरी पर है ये। और इसका जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो सुहागपुर के माध्यम से है, जहाँ से ये सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। बुधवार की दोपहर वाली शिफ्ट यहाँ भी बंद होती है, तो बुधवार को तो आप जो है नेशनल पार्क देखने जा ही ना। नंबर 5 पे आता है माधव नेशनल पार्क। अगर आप बाघ, नीलगाय, सांभर, लकड़बग्गा, भालू जैसे जानवरों को देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको माधव नेशनल पार्क जाना चाहिए। ये माधव नेशनल पार्क कई प्रकार के प्रवासी पक्षियों का घर भी कहा जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध जगह है प्रवासी पक्षियों के लिए, जिनमें गिद्ध, पोचार्ड, पिंटल, चैती कई प्रकार के जानवर आते हैं। और जो मुख्य रूप से यहाँ वनस्पति मिलती है वो धाबड़ा, पालस, खैर, करधई और सलई जो है नामक वनस्पति यहाँ मिलती है। और मुख्य रूप से वन्यजीव प्राणी मिलते हैं वो टाइगर, तेंदुआ, धरेधर हाइना, आम लंगूर, ब्लैक बक, जैकाल, सांबर, नीलगाय कई प्रकार के जो हैं वन्यजीव प्राणी मिलते हैं आपको। अगर पार्क जाने का समय, यह पार्क साल भर आपके लिए खुला रहेगा। आप इसके लिए कभी भी साल में कभी भी जा सकते हैं। और इसका जो समय है वो समय है सुबह 6:30 से 10 तक और शाम के 2:30 से 6 बजे तक। और इसका प्रवेश शुल्क सिर्फ 15 रुपये प्रति व्यक्ति लगता है अगर आप भारतीय हैं। और अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आपको यही शुल्क 150 रुपये प्रति व्यक्ति देना होगा। ये शिवपुरी झांसी रोड पर स्थित है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। और इसका क्षेत्रफल जो है कुल क्षेत्रफल 354 वर्ग किलोमीटर है। आप अक्टूबर से मार्च में जा सकते हैं अगर इसका आनंद लेना चाहते हैं। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो ग्वालियर हवाई अड्डे से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो ग्वालियर रेलवे स्टेशन ही है, जहाँ से आपको जो है 120 किलोमीटर की दूरी पर माधव राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। नंबर 6 पे आता है संजय नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क कई जंगली जानवरों का जो है घर कहा जाता है। तेंदुआ, सांभर, हिरण, चिंकारा और कई जो मुख्य रूप से यहाँ देखने को मिलते हैं वो वन्य प्राणी मिलते हैं जो कई जगह से जो है विलुप्त हो चुके हैं, जो सिर्फ इसी नेशनल पार्क में है या कहीं और भी है तो, लेकिन मुख्य रूप से नहीं मिलते हैं, जो बाकी अन्य नेशनल पार्क में मिल जाते हैं। जैसे बाघ सभी जगह जो है कॉमन सी चीज़ है, लेकिन इसमें जो कुछ वन्य प्राणी हैं जैसे नाइट जर्ज, मिस्री गिद्ध, पोरपाइन, ये सारी जो है ग्रेकेट टेल ड्रांगो, ये मुख्य रूप से इसी नेशनल पार्क में मिलते हैं। और यहाँ की कुछ जो प्रसिद्ध वनस्पति हैं वो पलाश, सलाई, दुबाड़ा, गुराजन, महुआ, सेमल, हर्रा, बेर और तेंदू, ये मुख्य रूप से यहाँ की जो है वनस्पति हैं। यहाँ का जो सफारी समय है वो गर्मी के समय में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है और शाम के 2:30 से 7 बजे तक है। और जो सर्दी का समय है वो सुबह 7 से 11 और शाम के 3 से 5:30 है। अगर वाहन लागत पर आप खर्च करना है तो वो 4,500 रुपये प्रति वाहन है अगर आप भारतीय हैं। अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आपको 5,800 रुपये प्रति वाहन देना होगा। संजय नेशनल पार्क जो है सीधे जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 466.7 वर्ग किलोमीटर है और जाने का जो सबसे अच्छा समय है वो सितंबर से मार्च का है। अगर आप बाई एयर जाना चाहते हैं तो रीवा हवाई अड्डे से पहुंचा जा सकता है, जो 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और निकटतम रेलवे स्टेशन भी रीवा ही है, जहाँ से भी इसकी जो दूरी है वो 170 किलोमीटर है। बुधवार के दोपहर की शिफ्ट जो है यहाँ बंद रहती हैं। नंबर 7 पर आता है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क जो है कई राजसी बाघों और मायावी तेंदुआ का घर कहा जाता है। पेंच नेशनल पार्क का जो परिदृश्य है वो अबुल फजल द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक संस्करण है, सैन-ए-अरबी अकबारी में भी जो दर्शाया गया है। आप पेंच नेशनल पार्क का जीप सफारी, हाथी की सफारी और बर्ड वॉचिंग आदि विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल होकर इसकी जो सुंदरता का है आनंद ले सकते हैं। पेंच नेशनल पार्क के लोकप्रिय पर्यटक स्थल है वो है सीता घाट, अलीकट्टा, छिंदमस्ता रोड,
बोध धनला रेंज और जो राय कस्सा, डोब रोड और कल पहाड़ जैसे जो है लोकप्रिय स्थान हैं यहाँ के। आपको जो मुख्य रूप से वनस्पति मिलती है वो मयहा, पलास, सागौन, नीम, पलास, बाजा, बांस, जामुन, धुरी की लकड़ी जो है मुख्य रूप से आपको वनस्पति मिल सकती है, जो है पाई जाती है यहाँ। और जो जीव है वो भारतीय वायसन, सांभर, नीलगाय, चीतल, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया आदि आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो सवारी समय है वो गर्मी के समय में सुबह 6 से 9:30 है और शाम के 4 से 6:30 बजे तक है। और सर्दियों के समय में सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक है और शाम के समय जो है वो 3 से 5:30 है। और जो सफारी की लागत है आपको 150 रुपये प्रति वाहन खर्च करना होगा अगर आप भारतीय हैं। अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आपको यही राशि 3000 रुपये प्रति वाहन खर्च करनी होगी। पेंच नेशनल पार्क सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िले में है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 758 वर्ग किलोमीटर है। जाने का जो सबसे अच्छा समय है वो फरवरी से अप्रैल है। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो जबलपुर हवाई अड्डे से 209 किलोमीटर दूर है और नागपुर हवाई अड्डे से 120 किलोमीटर दूर। और जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो सिवनी रेलवे स्टेशन है जहाँ से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। बुधवार की दोपहर वाली शिफ्ट यहाँ भी बंद रहती है। नंबर 8 पे आता है वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में स्थित है और जो हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। वन विहार मध्य प्रदेश के शानदार राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ की जो सबसे खास बात है कि यहाँ सड़क है जिससे पर्यटक को बहुत आसानी से इसका आनंद ले सकते हैं। और वन विहार नेशनल पार्क में आप जो वन्य प्राणी हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में भी देख सकते हैं। वन विहार में जो है बहुत सारे प्रजाति के तितलियाँ, 60 से अधिक प्रजातियों की तितलियाँ पाई जाती हैं और 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी हैं। और जो विभिन्न जो लुप्त हो रहे हैं वो जानवर भी यहाँ पर हैं। उनमें मुख्य रूप से भालू, वाइट टाइगर, शेर, सांभर हिरण जो है, चीतल, नीलगाय, ब्लैक बक, ये कई प्रकार के हैं। यहाँ जो वनस्पति है वो बेल, अमलतास, बाबुल और ढूंढी, लैंडियास, ये कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और जो मुख्य रूप से यहाँ जानवर देखने को मिलते हैं वो पैंथर, हाइना, स्लॉथ भालू, ब्लैक बक, जंगली सुअर, कछुआ, शाही, स्टार कछुआ, पायथन, लंगूर, ये कई प्रकार के जो हैं आपको जानवर देखने को मिल सकते हैं। और इसका जो समय है वो सुबह 7 से शाम के 7 तक है और सर्दियों का समय है वो 7:30 से 6 बजे तक है। आपको सिर्फ प्रवेश शुल्क देना होता है 15 रुपये प्रति व्यक्ति अगर आप भारतीय हैं। और अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आपको 200 रुपये प्रति व्यक्ति जो हैं इसका खर्च उठाना होगा। वन विहार भोपाल में स्थित है। कुल ये है जो है 4.5 किलोमीटर से भी कम का क्षेत्रफल है इसका कुल, ये उसमें फैला है। अब जाने का उचित समय जो है जुलाई से सितंबर है। आप बाई एयर भी जा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भोपाल हवाई अड्डे से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका जो रेलवे स्टेशन है भोपाल रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है। पार्क शुक्रवार को बंद रहता है। अधिकतर जो नेशनल पार्क देखे हैं मध्य प्रदेश के वो सारे बुधवार को बंद रहते हैं, लेकिन वन विहार अकेला ऐसा नेशनल पार्क है जो शुक्रवार को बंद रहता है। नंबर 9 पर आता है जीवाश्म नेशनल पार्क। दिलचस्पी की बात यह है कि ये मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है। यहाँ पर आपको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म के बारे में और पुरातत्व के बारे में जानने को मिलेगा। कुछ पौधे हैं जो यहाँ देखे जाते हैं, वे हैं खजूर, नीम, जामुन, केला, रुद्राक्ष, कटहल और आंवला, जो प्राचीन रूप से यहाँ पाए जाते हैं। इस रूप में जो है परिवार के साथ आप बच्चों के साथ आनंद ले सकते हैं। फॉसिल नेशनल पार्क जाना एक शानदार विचार है जब आप मध्य प्रदेश में हैं तो। पार्क का समय सुबह 8 से शाम के 5 तक है। आप गर्मी सर्दी कभी जाएं आपको यही टाइम जो है ओपन मिलेगा पार्क। और पार्क जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडौरी ज़िले में है मध्य प्रदेश का। इसका कुल क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। अगर आप जाना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच जा सकते हैं। अगर बाय एयर जाना चाहते हैं तो आप जबलपुर हवाई अड्डे से, ये 110 किलोमीटर की दूरी पर है
और इसका जो निकटतम रेलवे स्टेशन है वो उमरिया रेलवे स्टेशन है, जिससे ये 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। स्वास्थ्य खराब होने के कारण ऑडियो में रिकॉर्ड करने में बड़ी दिक्कत आई है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। निश्चित रहें, आपको अगले वीडियो से जो है क्वेरी का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।